हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स के बारे में। और बच्चों, आज के इस लेक्चर में आयनिक यौगिकों में जो त्रुटियां वाला आप लोगों का टॉपिक चल रहा है, ये टॉपिक बच्चों आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। तो सभी बच्चे मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना। जैसा ही मेरा लेक्चर कंप्लीट होगा, वैसे ही ये टॉपिक बच्चों आप लोगों के बहुत बढ़िया तरीका से समझ में आ जाएगा। और बच्चों, आप लोगों के जितने भी फ्रेंड हैं, उन सभी फ्रेंडों के बीच में इस वीडियो की लिंक को शेयर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हम लोगों से जुड़ सके, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का भला हो सके। बीएससी के जितने भी बच्चे हैं, वो सभी बच्चे जुड़ जाए, हिंदी मीडियम के बच्चे और इंग्लिश मीडियम के बच्चे, क्योंकि आज की क्लास आप लोगों की भौकाल होने जा रही है। अब देखो बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों का ज्यादा सांस ले गए, सॉरी। ठीक है, इससे पहले वाले लेक्चर में जो हम लोगों का टॉपिक चल रहा था, वो टॉपिक चल रहा था आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, मतलब डिफेक्ट इन आयनिक कंपाउंड्स। और बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए बताया था कि आयनिक यौगिकों में त्रुटियां कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार की। एक होती है स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, एक होती है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, और एक होती है अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। अब देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। अब आज के इस लेक्चर में मैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स को समझाऊंगा। और बच्चों, मैं आप लोगों के लिए अशुद्धता या रासायनिक त्रुटियों को भी आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा। मतलब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट या केमिकल डिफेक्ट वाला टॉपिक भी आज के इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। कुल मिलाकर भैया बात ये है कि जो त्रुटियों वाला टॉपिक है, जो डिफेक्ट वाला टॉपिक है, वो आज के इस लेक्चर में बच्चों कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो ठीक है, करते हैं स्टार्ट। मैं बच्चों आप लोगों के लिए यहाँ पर हेडिंग डाल रहा हूँ नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, मतलब नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर हेडिंग डालते हैं हम लोग कैपिटल बी, नॉन स्टाइकियोमीट्रिक सॉरी 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 नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, इंग्लिश में भैया इसको बोलते हैं नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों, ध्यान से समझ कर चलना। ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां क्या होती है? बच्चों, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी आप लोगों की कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अब ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि दो प्रकार की कौन कौन सी होती है, उनको भी मैं आप लोगों के सामने लिख देता हूं। देखो बच्चों, एक कंडीशन तो ये होती है, जो जालक होता है अपना, जो लेटेस्ट होता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो आयनिक यौगिक होते हैं, अर्थात जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, वो जालक संरचना के रूप में होते हैं, क्रिस्टल संरचना के रूप में होते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या होता है कि एक बार तो हम धातु आयनों की अधिकता करेंगे और एक बार हम अधातु आयनों की अधिकता करेंगे। मतलब उस क्रिस्टल जालक में एक बार तो हम मेटलों की अधिकता करेंगे और एक बार हम नॉन मेटलों की अधिकता करेंगे। ये अधिकता और कमी किस प्रकार से होगी, इसको मैं अभी आप लोगों के लिए समझाऊंगा। लेकिन पहले दोनों टाइपों को लिख देता हूं कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार की होती है। तो देखो बच्चों, नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि होती है आप लोगों की दो प्रकार की। ठीक है ना? एक तो जालक में, जालक में धातु आयनों
अब धातु पर पॉजिटिव चार्ज होता है तो यहाँ पर धनायनो भी लिख सकते हो। धनायनो मतलब कैटायनो। जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण, ठीक है जी। और भैया यहाँ पर दूसरा है आप लोगों का, जालक में, जालक में अधातु, अधातु आयनों। अधातु नॉन मेटल पर बच्चों नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए यहाँ पर ऋणायनों लिख सकते हो आप लोग। ऋणायनों की अधिकता के कारण, अधिकता के कारण। अब बच्चों देखो ध्यान से समझ कर चलना, मैंने अभी आप लोगों के लिए क्या बताई है कि नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण। यहां पर बच्चों धनायन इसलिए लिखा है क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो धातु होती है अर्थात जो मेटल होती है उस पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। मतलब जो मेटल होती है उस पर हमेशा कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए मैंने लिखा है जालक में धातु आयनों, धातु पर पॉजिटिव चार्ज है तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण, या जालक में धनायनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना। और दूसरा लिखा है जालक में अधातु आयनों की अधिकता के कारण, क्योंकि आप लोगों को पता अधातु अर्थात जो नॉन मेटल होती है बच्चों उस पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो जालक में अधातु की अधिकता के कारण या जालक में ऋणायनों की अधिकता के कारण। ये दोनों बच्चों त्रुटि किस में पढ़ते हैं हम लोग? नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियों में। अब देखो बच्चों ध्यान से समझ के चलना, भाई हम बेसिक में इस बात का डिस्कशन कर चुके हैं कि जो आयनिक यौगिक होते हैं उनकी कौन सी संरचना होती है? उनकी बच्चों क्रिस्टलीय संरचना होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है। अब इसके अंदर समझने वाली बात ये होती है कि भाई कोई भी जालक हुआ या कोई भी क्रिस्टलीय संरचना हुई आयनिक यौगिकों की, तो उसमें धनायनों की अधिकता किस प्रकार से होगी या ऋणायनों की अधिकता किस प्रकार से होगी? तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम लोग डिस्कशन, इसको तो मैं मिटा देता हूं और पहले मैं डिस्कशन करता हूं जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण, ठीक है ना। फिर इसको कंप्लीट करते हैं, फिर इसको पढ़ेंगे हम लोग, तो जिससे कि हमारी नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कंप्लीट हो जाएंगी। तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताऊंगा जालक में धातु मतलब धनायनों की अधिकता के कारण। तो इसको मिटा देते हैं और इस पर डिस्कशन करते हैं। देखो बोर्ड की तरफ, देखो बच्चों अब मैं आप लोगों के सामने डिस्कशन करूंगा जालक में धातु आयनों मतलब धनायनों की अधिकता के कारण। अब देखो यहां पर मैं धनानु की अधिकता कितने प्रकार से करूंगा वो भी मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं। बच्चों यहाँ पर जो जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण जो होगा वो भी आप लोगों का दो प्रकार से होगा। देखो भाई अगर आप लोग धनायनों की अधिकता करोगे तो कॉमन सी बात है ऋणायनों की क्या हो जाएगी? कमी। मतलब ये त्रुटि भी कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो बच्चों? दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो। कॉमन सी बात है यदि आप लोग जालक में धनायनों की अधिकता करोगे तो कॉमन सी बात है ऋणायन कम हो जाएंगे। तो ये त्रुटि भी बच्चों आयनिक क्रिस्टलों में दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। वो कौन सी? ऋणायनों की कमी और धनायनों की अधिकता। अरे भाई बिल्कुल सही बात तो है। भाई एक बात बताओ, कोई भी आयनिक कंपाउंड है, ठीक है ना, उसकी क्रिस्टलीय संरचना है मतलब उसकी जालक संरचना है, तो उसमें आप लोग धनायनों की अधिकता कर रहे हो तो कॉमन सी बात है यदि उसमें धनायनों की अधिकता करोगे तो ऋणायन ऑटोमेटिक कम हो जाएंगे। चलो मैं इसको दूसरे तरीका से आप लोगों के लिए समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि ध्यान से समझना, कोई क्लासरूम है, ठीक है ना, कोई क्लासरूम है और उस क्लास में माना कि 10 लड़के बैठे हैं और 10 लड़कियां बैठी हैं। ध्यान से समझना, अभी ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आ जाएगा। कोई क्लास है, उस क्लास के अंदर 10 लड़कियां बैठी हैं और 10 लड़के बैठे हैं। मैं चाहता हूं उस क्लास में मैं लड़कियों की संख्या ज्यादा करना चाहता हूं। तो लड़कियों की संख्या उस क्लास में दो तरीका से कर सकते हो आप लोग। अब वो तरीके क्या है? भाई पहला तरीका तो ये है कि 4-5 लड़की ऐसे करते हैं, 5 लड़की आप लोग बाहर से ले आइए, 5 लड़की आप लोग बाहर से ले आइए, तो फिर अब क्लास में बैठा दीजिए। तो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 15 और लड़कों की संख्या कितनी रहेगी? 10। तो एक तरीका तो ये है
कि भाई अगर क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां बैठी हो और आप लड़कियों की संख्या ज्यादा करना चाहते हो क्लास में, तो आप 5 लड़की क्लास में अंदर मतलब बाहर से अंदर की ओर लेके आ जाइए। तो कॉमन सी बात है, लड़की 15 हो जाएंगी और लड़के कितने रह जाएंगे? 10 ही रह जाएंगे। दूसरा तरीका मेरे पास में ये है कि मैं किसी को भी अंदर बाहर नहीं करूं, मतलब मैं बाहर बाहर से अंदर लड़की लेके नहीं आ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं, क्लास में से कुछ लड़कों को मैं बाहर निकाल देता हूं। सपोज करो मैंने क्लास में से 2 लड़के बाहर निकाल दिए, तो उस कंडीशन में भी लड़कियों की संख्या ज्यादा हो जाएगी। भाई एक बात बताओ, 10 लड़के 10 लड़कियां थी, ठीक है ना? अब आपने क्या किया कि बाहर से तो नहीं ले आए, लेकिन क्लास में से ही 2 लड़के आप लोगों ने बाहर निकाल दिए। तो अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 10। और लड़कों की संख्या कितनी रह गई? 8। इसका मतलब ये हुआ कि इसी एग्जाम्पल को आप लोग इस पर फॉलो करके देखिए कि आयनिक कंपाउंड्स में जब त्रुटि उत्पन्न होती है आप लोगों की धनायनों की अधिकता के कारण, तो कॉमन सी बात है, अगर धनायनों की अधिकता आप लोग करना चाहते हो तो इसकी 2 कंडीशन है। क्या? एक काम कीजिए कि आप बाहर से कुछ धनायन लेके आ जाइए, उस कंडीशन में भी आप लोगों को पता धनायनों की अधिकता हो जाएगी। या दूसरी कंडीशन ये है कि बाहर से मत लाइए आप लोग, एक काम कीजिए, कुछ ऋणायनों को बाहर निकाल दीजिए। अब कॉमन सी बात है, कुछ ऋणायन आप लोगों ने बाहर निकाल दिए तो धनायन ऑटोमेटिक ज्यादा हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? तो अभी जो मैंने एग्जांपल दिया है लड़का लड़कियों वाला, इसके बेस पे आप लोग समझ सकते हो। बाकी का अभी मैं इनके डायग्राम बना रहा हूं, डायग्राम से आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। किस तरीका से आ जाएगी, बोर्ड की तरफ देखिए। देखो मैं फिर बता देता हूं, जालक में धातु आयनों अर्थात धनायनों की अधिकता के कारण भी त्रुटि 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है, डिफेक्ट 2 प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। पहली है बच्चों ऋणायनों की कमी। अगर आप लोग ऋणायनों की क्या कर दोगे? कमी कर दोगे, तो ऑटोमेटिक धनायन क्या हो जाएंगे? आप लोगों के ज्यादा हो जाएंगे। तो यहां पर कर देता हूं भैया ऋणायनों की कमी। अगर ऋणायनों की कमी हो जाएगी भैया तो कॉमन सी बात है, ऑटोमेटिक आप लोगों के धनायन क्या हो जाएंगे? ज्यादा। यहां पर लिख देता हूं धनायनों की अधिकता के कारण, धनायनों की अधिकता। इसको क्या बोलोगे? एक्सेज ऑफ कैटायन। और इसको क्या बोलोगे? डेफिशिएंसी ऑफ एनायन। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों, आप लोगों के कंप्लीट नोट्स बिल्कुल ए टू जेड आप लोगों के जो नोट्स हैं वो यूनिक साइंस एकेडमी जयपुर वाले ऐप पर मिल जाएंगे। तो आप लोग ऐप को डाउनलोड कीजिए, वहां पर ये जितनी भी मैं क्लासेज आप लोगों के लिए ले रहा हूं, ये सारी क्लासेज बच्चों आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगी। और ये सारे नोट्स आप लोगों को ऐप पर मिल जाएंगे पूरे इंग्लिश मीडियम में। और यहाँ पर तो मैं टर्मिनोलॉजी यूज करके आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ, जितनी भी इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी है उस टर्मिनोलॉजी को यूज करके मैं आप लोगों के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं करनी है। यहाँ से आप लोगों को टॉपिक समझने हैं। टॉपिक समझने के बाद आप लोग आराम से इंग्लिश मीडियम के नोट्सों को देख लेना, आप लोगों का टॉपिक क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो, वो सारे डाउट मैं आप लोगों के लिए क्लियर कर दूंगा। देखो, आप लोगों के डाउटों को क्लियर करने के लिए हम लोग हैं, तो आप लोगों को कोई भी प्रकार की टेंशन नहीं करनी है। ठीक है ना? अब देखो मैंने क्या बोला है कि जालक में धातु आयनों की अधिकता कितने प्रकार से उत्पन्न कर सकते हैं? 2 प्रकार से। एक काम कर दो, अरे ऋणायनों की कमी कर दो। अरे यार कॉमन सी बात है, अगर ऋणायन कम कर दिए तो कॉमन सी बात है धनायन अधिकता ज्यादा हो जाएंगे। जैसे कि मैंने क्या बोली है कि क्लास में 10 लड़के और 10 लड़कियां थी, मैं चाहता हूं कि लड़कियों की संख्या ज्यादा रहे, तो क्या होगा? अरे लड़कों को बाहर निकाल दो। लड़कों को बाहर निकाल दोगे तो कॉमन सी बात है लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी? ज्यादा। या फिर क्या कर दो आप लोग, बाहर से 10 लड़के 10 लड़कियां हैं, बाहर से कुछ लड़की आप अंदर की तरफ ले आइए, 5 ले आइए, तो लड़कियां 15 हो जाएंगी, लड़के कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। बात समझ में आ गई ना? अब मैं इनके डायग्राम बना देता हूं, डायग्राम से और बेहतर समझ में आ जाएगा भैया। कैसा है? बोर्ड की तरफ देखिए। देखो पहली कंडीशन में मैं ऋणायनों की कमी कर रहा हूं, मतलब डेफिशिएंसी कर रहा हूं। कैसे करोगे वो भी देख लो भैया। यहां पर सबसे पहले मैं बना देता हूं भैया, यहां पर ये गोले। देखो भैया सभी बच्चे गोले बना देना इस तरीका से, धनायन और ऋणायन के। फिर इसका पूरा कॉन्सेप्ट निकालेंगे हम लोग।
और भैया इन सबको मिला दो। देखो ये गोले बराबर के हैं यहाँ पर, ठीक है ना? मेरे से छोटे बड़े हो जाएँ, तो आप लोगों को ये मान के चलने सारे गोले बराबर के हैं यहाँ पर। या ऐसा भी कर सकते हो, धनायन का गोला छोटा कर सकते हो, ऋणायन के गोले को बड़ा कर सकते हो। क्योंकि आप लोग जानते हो कि जो धनायन होता है उसका साइज हमेशा छोटा होता है ऋणायन से, तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। ये बन गए भैया गोले। अब इसमें मैं भैया किसी आयनिक कंपाउंड्स को डाल देता हूँ। और बच्चों मैंने जो आयनिक कंपाउंड्स डाला है इसमें, वो डाल देते हैं भैया हम लोग। इसको ले लेता हूँ। देखो, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं Na+ Cl-, Na+ Cl-, Na+, सॉरी, यहाँ पर Cl- आएगा। हाँ, अब देखो, यहाँ पर आएगा Cl-, अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पर लिख देता हूँ वही Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर क्या हो जाएगा Na+, यहाँ पर भी Na+, क्योंकि यहाँ पर Cl- है तो यहाँ पर Na+, यहाँ पर लिख दो भैया Cl-, यहाँ पर लिख दो Na+, यहाँ पर लिख दो Cl-, फिर यहाँ पर भी Cl- आ जाएगी, यहाँ पर Na+, यहाँ पर क्या Cl- और यहाँ पर क्या होगा Na+। अब देखो भैया, ये मैंने NaCl का आयनिक क्रिस्टल बना दिया। ध्यान से समझना, अभी आप लोगों का पूरा टॉपिक आ जाएगा समझ में। ये बच्चों मैंने NaCl का आप लोगों के लिए आयनिक क्रिस्टल बना दिया, मतलब उसकी संरचना बना दी। ये संरचना पूरी तरीका से व्यवस्थित है, मतलब आप लोग जो अभी एग्जाम्पल दिया उसी के आधार पर समझिए। ये पूरी क्लास है। इस क्लास में माना कि 10 लड़के और 10 लड़कियां हैं। आप चाहते हो कि लड़कियों की संख्या ज्यादा रहे, तो आप क्या करोगे, लड़कों को बाहर निकाल दीजिए। अब आपने क्या किया, एक लड़के को बाहर निकाल दिया, ठीक है ना? अब ध्यान से समझना, यहां पर ऋणायनों की कमी कर रहे हैं, ऋणायनों की हम लोग क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं। मतलब आप लोग क्या करोगे, लड़कों को बाहर निकाल दीजिए। लड़कों को बाहर निकाल दोगे तो लड़कियों की संख्या तो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। ये आयनिक क्रिस्टल पूरी तरीका से व्यवस्थित है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है। तो अब इसमें त्रुटि कैसे उत्पन्न होगी, ऐसे उत्पन्न होगी बच्चों, ये क्या बोल रहा है, ऋणायनों की कमी। तो हम एक काम करते हैं, एक जगह से Cl- को बाहर निकाल देते हैं। यदि मैंने एक जगह से Cl- को बाहर निकाल दिया, तो कॉमन सी बात है Na+ की संख्या तो ज्यादा रहेगी और Cl- की संख्या क्या हो जाएगी, कम। क्योंकि यहां पर जो धनायन का रोल अदा कर रहा है, वो कौन कर रहा है, Na+। अरे भैया, ये जो NaCl होता है आप लोगों का, वो Na पर पॉजिटिव होता है, Cl पर नेगेटिव होता है। मतलब यहां पर आप लोगों का धनायन कौन है, Na+, और ऋणायन कौन है बच्चों, आप लोगों का Cl-, ठीक है ना? अब आपको ऋणायनों की कमी करनी है, तो ऋणायनों की कमी करनी है तो यार कुछ जगह से ऋणायनों को बाहर निकाल दीजिए। सपोज करो मैंने यहां से इस ऋणायन को बाहर निकाल दिया, तो कॉमन सी बात है, धनायनों की संख्या तो क्या हो जाएगी, ज्यादा, और ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी, कम। ठीक है, एक जगह से हम Cl- को निकाल देते हैं। देखो बच्चों, ध्यान से समझना, पूरा कॉन्सेप्ट निकलेगा अब यहां से। यहां पर देखो भैया, मैंने एक जगह से क्या निकाल दिया, मैंने यहां पर एक जगह से निकाल दिया, कौन, Cl-। अब ऋणायनों की क्या होगा, कमी। और बच्चों जहां से मैंने Cl- निकाला है ना, उस जगह को फिल कर देता है इलेक्ट्रॉन। कौन कर देता है, उस जगह को फिल इलेक्ट्रॉन कर देता है। मतलब उस जगह पर कौन आ जाता है, इलेक्ट्रॉन। तो देखो जहां से आप लोगों ने ऋणायन को निकाला है, उस जगह को कौन भर देता है भैया, यहां पर इस जगह को भर देता है इलेक्ट्रॉन, जिसको हम क्या बोलते हैं, एफ केंद्र, एफ सेंटर। एफ केंद्र या एफ सेंटर, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, रंग के लिए। इसको रंग केंद्र अर्थात कलर सेंटर भी आप लोग बोल सकते हो। बच्चों ध्यान से समझना, आप लोगों ने NaCl की क्रिस्टल संरचना में ऋणायनों की कमी करने के लिए एक जगह से आप लोगों ने Cl- को निकाल दिया। यहां से आप लोगों ने जैसे ही Cl- को बाहर निकाला, उस जगह पर बच्चों कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन। और इस इलेक्ट्रॉन ने जो जगह फिल करी है उस ऋणायन की अर्थात तो Cl- की, उसको बच्चों हम लोग बोलते हैं एफ केंद्र, एफ सेंटर।
जो कि किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो कि क्रिस्टलों के लिए, जालक के कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इसलिए इसको हमने रंग केंद्र अर्थात कलर सेंटर भी बोला है। अब देखो ध्यान से समझना, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई ना कि यहाँ से हम लोगों ने Cl माइनस को बाहर निकाला है और उसकी जगह पे इलेक्ट्रॉन आ गया है। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थानों को हम लोग क्या बोलेंगे, एप केंद्र, जो कि रंग केंद्र होता है अर्थात रंग के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब देखो, जरूरी नहीं है कि आप लोग एक ही Cl माइनस को बाहर निकालो, एक से ज्यादा Cl माइनस भी आप लोगों के बाहर निकल सकते हैं। बस एक बात याद रखना, क्या जहां जहां से Cl माइनस बाहर निकलेगा ना आप लोगों का, वहां वहां पर भैया इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। ये बात आप लोगों को विशेष कर ध्यान में रखनी है। और बच्चों, ये ऐप केंद्र जैसे जैसे जालक में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे लैटिस में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे उसका रंग अर्थात उसका कलर भी डार्क होता जाएगा, गहरा होता जाएगा। मतलब ये हुआ, ये ऐप केंद्रों की संख्या बढ़ने पर रंग की तीव्रता बढ़ती है, रंग की जो जो रंग है, कलर है, वो ज्यादा डार्क होता जाएगा। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना? तो रेनाइनो की कमी करने के लिए क्या करोगे, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। कुछ जगह से आप लोग क्या करोगे, कुछ रेनाइनो को निकाल दो और उनकी जगह पर किसको भर दो, इलेक्ट्रॉन को भर दो। इलेक्ट्रॉन के द्वारा भरे गए स्थानों को हम ऐप केंद्र बोलते हैं अर्थात हम क्या बोलते हैं, रंग केंद्र। अब देखो इस जो आप लोगों की ये NaCl की स्ट्रक्चर है ना, इस NaCl की स्ट्रक्चर में ये Cl माइनस निकल के यहाँ पर इसका जो रंग उत्पन्न होगा, वो बच्चों ये पीले कलर का हो जाएगा। यहाँ पर ये जो रंग उत्पन्न होगा ना इसमें, ये बच्चों पीले कलर का अर्थात येलो कलर का रंग उत्पन्न हो जाएगा। इस त्रुटि के कारण या इस डिफेक्ट के कारण ये जो NaCl है वो पीले अर्थात येलो कलर का हो जाएगा। ये बात आप लोगों को याद रखनी है। मेरे नोट्सों में सारी चीजें लिखवा रखी है, तो आप लोग देख लेना। ये सारे पॉइंट आप लोगों को, और देखो बच्चों, आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, उतने ही ज्यादा उस जालक की या उस लेटिस की कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है अर्थात उसकी चालकता बढ़ती है। ये बात हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। और उसकी जो अनुचुंबकीय गुण वो भी बढ़ते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि चुंबकीय गुण किस पर डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर। जितने ज्यादा आप लोगों के पास में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, उतनी ज्यादा आप लोगों की चालकता बढ़ेगी। और अनुचुंबकीय गुण भी उसी के आधार पर बढ़ते हैं, आप लोगों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के आधार पर। तो ये सारी बात आप लोग रेनाइनो की कमी में याद रख लेना। चलो ठीक है, अब देखो, ये तो हो जाती है रेनाइनो की कमी। अब भैया हम धनायनों की अधिकता करें, तो यार धनायनों की अधिकता कैसे होगी? तो भैया धनायनों की अधिकता इस तरीका से होगी, बोर्ड पे ध्यान रखो, अभी आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो, अब हम करते हैं भैया धनायनों की अधिकता। तो देखो, यहाँ पर डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सबसे पहले तो वो ही गोले बना लो आप लोग, ठीक है ना? सबसे पहले तो भैया आप लोग गोले बना लो इस तरीका से, मतलब स्ट्रक्चर बना देते हैं। और भैया इन सब गोलों को मिला दीजिए आप लोग इस तरीका से, सब गोलों को आप लोग इस तरीका से मिला दो। देखो बच्चों, इन गोलों के अंदर अर्थात अब जो मैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बना रहा हूं, वो मैं किसकी बना रहा हूं, जेडएनओ की। ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर मैं किसकी बना रहा हूं, जेडएनओ की। आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो जेडएन पर कितना चार्ज होता है, प्लस के 2, और ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2। ये याद रखनी है आप लोगों को। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं Zn+2 O-2, फिर वही Zn+2 O-2। अब देखो यहाँ पर Zn+2 है तो यहाँ पर O-2 लिखो, यहाँ पर O-2 है तो यहाँ पर क्या लिखोगे, Zn+2। यहाँ पर लिखो Zn+2, यहाँ पर लिखो O-2, यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर फिर वो Zn+2 लिखो क्योंकि यहाँ पर O-2 है, Zn+2, यहाँ पर लिख दो बच्चों O-2, फिर वो Zn+2, यहाँ पर लिखो O-2, यहाँ पर वही O-2, यहाँ पर Zn+2, यहाँ पर O-2, और यहाँ पर लिखो भैया Zn+2। ठीक है ना?
ये बच्चों मैंने क्रिस्टलीय संरचना अर्थात ये जालक मैंने किसका बना दिया? जेडएनओ का बना दिया। अब गौर से इस डायग्राम को देखिए। गौर से बच्चों आप लोग इस डायग्राम को देखिए। तो इस जेडएनओ की ये क्रिस्टल संरचना में किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि उत्पन्न नहीं है। अभी नहीं है। अभी इसलिए नहीं है क्योंकि पूरे का पूरा जो आप लोगों का ये लैटिस है वो पूरे का पूरा व्यवस्थित है। किस तरीका से? देखो Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 फिर O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 Zn+2 O-2 Zn+2 O-2 फिर O-2 Zn+2 O-2 Zn+2 पूरे का पूरा बच्चों आप लोगों का ये लैटिस है वो पूरी तरीका से क्या है? व्यवस्थित है। अब इसमें त्रुटि कैसे उत्पन्न होगी? अभी मैंने आप लोगों से क्या बात बोली कि क्लास में यदि लड़कियों की संख्या आप लोग ज्यादा करना चाहते हो तो एक काम करते हैं कि आप एक भी लड़के को बाहर मत निकालिए। एक काम करते हैं बाहर से 5 लड़की क्लास में अंदर की तरफ लेके आ जाते हैं। तो कॉमन सी बात है लड़कियों की संख्या क्या हो जाएगी ज्यादा और लड़कों की संख्या क्या हो जाएगी कम। यही कहानी यहां पर है आप लोगों की क्या पूरे का पूरा आप लोगों का क्रिस्टल व्यवस्थित है। आप लोग रेनाइन को मत निकालो। जैसे किसी बच्चे ने बोल दिया मैं तो नहीं निकालना चाहता रेनाइन को, मत निकालिए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल मत निकालिए। लेकिन तो फिर धनायनों की अधिकता कैसे करोगे? धनायनों की अधिकता ऐसे करोगे, अरे भाई बाहर से 1-2 धनायन आप लोग अंदर ले आइए। तो एक काम करते हैं, एक Zn+2 मैं बाहर से कहां पर ले आता हूं? अंदर की तरफ। मैंने भैया किसी भी ऋणायन को नहीं निकाला। मैं क्या कर रहा हूं? बाहर से एक धनायन अंदर की तरफ ला रहा हूं। लेकिन फिर आप लोगों का सवाल होता है, सर कहां पर लेके आओगे? अरे भैया ये तो पूरी जगह भरी हुई है, तो मैं धनायन कहां से लाऊं? चलो धनायन तो बाहर से ले आऊंगा, लेकिन क्रिस्टल संरचना में मैं लगाऊंगा कहां पर उसको? क्योंकि ये तो पूरा अरेंजमेंट है। अरे भैया ये खाली जगह आप लोगों की है। ये जो खाली जगह है, इनको आप लोगों ने क्या बोला है? इंटरस्टिशियल बॉर्ड, मतलब अंतराकाशी छिद्र। इनको हम बच्चों क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल बॉर्ड। हिंदी में बोलते हैं अंतराकाशी छिद्र। मैं लिख देता हूं अंतराकाशी छिद्र। अंतराकाशी छिद्र। और भैया इंग्लिश में इसको बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोर्ड। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों आप लोग देखते चलो क्या बोलते हैं भैया? इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल बोर्ड। मैंने क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया है। मैं एक धनायन बाहर से अंदर की तरफ लेके आ गया। किनमें? इन अंतराकाशी छिद्रों में, इन इंटरस्टिशियल बोर्ड में। और यहां पर 2 इलेक्ट्रॉनों को आप लोग इस तरीका से कर दीजिए क्योंकि आप लोगों को पता है Zn+2 है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन वो निकाल चुका है। तो इस तरीका से आप लोग इन इलेक्ट्रॉनों को लिख दीजिए। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। अब बच्चों इस Zno की संरचना में त्रुटि उत्पन्न हो गई। कौन से प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो गई? धनायनों की अधिकता के कारण त्रुटि उत्पन्न हो गई। क्यों? क्योंकि ये आयनिक क्रिस्टल पूरी तरीका से व्यवस्थित था, लेकिन एक धनायन आप बाहर से लाए और अंदर किन में लेके आ गए? इस जेडेनो की क्रिस्टल संरचना के इंटरस्टिशियल छिद्रों में, मतलब इंटरस्टिशियल बॉन्ड में। ये Zn+2 आ गया, ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन आ गया और ये आप लोगों का इलेक्ट्रॉन आ गया। बच्चों इसी त्रुटि के कारण ये जेडेनो होता है ना, ये पीला पड़ जाता है। इसका कलर कैसा हो जाता है? पीले रंग का हो जाता है भैया, येलो कलर का हो जाता है। कैसे कलर का हो जाता है बच्चों? ये येलो कलर का हो जाता है। अच्छी बात ये है कि कलर भी मैंने येलो से ही शो किया है, ठीक है ना? तो ये इसी त्रुटि के कारण ये जो आप लोगों का जेडेनो होता है ना, ये जेडेनो का कलर बच्चों कैसा हो जाता है? पीले कलर का हो जाता है, अर्थात येलो कलर का हो जाता है। और एक गौर से इस बात को देखिए आप लोग, इस त्रुटि में क्या होता है? गौर से चलो मैं आप लोगों से ये बोलता हूं, ये त्रुटि किस प्रकार की हो गई? ये त्रुटि हो गई बच्चों फ्रैंकल त्रुटि टाइप की। देखो फ्रैंकल त्रुटि में भी यही कहानी बन रही थी। फ्रैंकल त्रुटि के अंदर भी क्या हो रहा था कि जो धनायन था वो किन में जा रहा था? अंतराकाशी छिद्रों में। और इस प्रकार की जो त्रुटि है ये फ्रैंकल त्रुटि प्रकार की होती है। फ्रैंकल त्रुटि हम स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियों में पढ़ चुके हैं। तो वहां पर क्या था? धनायन अपनी जगह को छोड़कर किन में जा रहा था? अंतराकाशी छिद्रों में। अब धनायन यहां से अपनी जगह को तो नहीं छोड़ रहा है, लेकिन हम बाहर से जो धनायन लाए हैं उनको हमने किस में पहुंचा दिया? इन अंतराकाशी छिद्रों में। तो एक पॉइंट आप लोग इसका ऐसा भी बना सकते हो क्या ये जो त्रुटि है ये फ्रैंकल त्रुटि टाइप की होती है, फ्रैंकल त्रुटि प्रकार की होती है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि इनमें धनायन किन में आ जाता है? अंतराकाशी छिद्रों में। मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई ना भैया? तो देखो नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां मैंने क्या बोली थी? 2 प्रकार की होती हैं।
दो प्रकार की कौन सी जालक में धातु आयनों, धातु उन पर कौन सा चार्ज होता है, धनायन मतलब कैटायन चार्ज होता है। तो जालक में धातु आयनों की अधिकता करण, ये त्रुटि भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। कौन कौन सी? ऋणायनों की कमी कर सकते हो। अरे भाई ऋणायनों की कमी होगी तो कॉमन सी बात है ऑटोमेटिक धनायनों की क्या हो जाएगी, अधिकता हो जाएगी। तो देखो यहां पर क्या होगा या ये ऋणायनों की कमी करने के लिए एक एग्जांपल ले लेना आप लोग, NaCl की क्रिस्टल संरचना बना देना। वो एक गोलेन की रो ये बना देना, एक ये बना देना, एक ये, चार बना देना, 1 2 3 4, ठीक है, बना दी। फिर उनमें सब में Na+Cl- डाल दीजिए। फिर क्या करोगे, एक जगह से Cl- को बाहर निकाल दीजिए और उसकी जगह पर क्या लिख दीजिए, इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन किसको शो करेगा, रंग को शो करेगा, F केंद्र को शो करेगा, जो कि लिए किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कॉम्प्लेक्स सॉरी जालक की या क्रिस्टल संरचना के किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा। नीचे लिख देना क्रिस्टल जालक में रेनायनों की कमी। भैया चित्र का नाम तो लिख दीजिए आप लोग, चित्र का नाम है भैया क्रिस्टल जालक में, मतलब क्रिस्टल लेटिस में, क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में रेनायनों की कमी, क्रिस्टल जालक में रेनायनों की कमी, रेनायनों की कमी। और यहां पर क्या लिखोगे, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता, क्रिस्टल जालक में लिखो चित्र, क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता, धनायनों की अधिकता। बात समझ में आ गई ना बच्चों? यहाँ पर क्या लिखोगे, चित्र क्रिस्टल जालक में रेनायनों की कमी, और यहाँ पर क्या लिखोगे, चित्र क्रिस्टल जालक में धनायनों की अधिकता। इसमें कुछ नहीं करनी है, धनायनों की अधिकता वाले में कुछ नहीं करनी है, पूरा एक क्रिस्टल बना देना किसका, जेडनो का, Zn+2 और -2 इस तरीका से पूरे को भर देना। फिर क्या करोगे आप लोग, बाहर से एक Zn+ लाइए और Zn+2 लाइए और अंदर की तरफ ले आइए। तो यहाँ पर आप लोग अंदर की तरफ ले जाना, अंदर की तरफ लाओगे तो उसको किस में डालोगे, इन अंतराकाशी छिद्रों में डालोगे, मतलब इंटरस्टिशियल बॉन्ड में डालोगे। यहाँ पर Zn+2 और Zn+2 के लिए कितने इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कर दिया। ये त्रुटि कौन से प्रकार की त्रुटि हो गई, फ्रैंकल त्रुटि हो गई, ठीक है ना। और बच्चों इस त्रुटि के कारण इस जड़ेनों को कलर कैसा हो जाता है, पीले कलर का हो जाता है। ये लो हो गए आप लोगों का कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, सीधे सीधे से टॉपिक है यार आप लोगों के। अब देखो ये तो कंप्लीट हो गया, अब यहां पर मैं दूसरी हेडिंग ले रहा हूं, जालक में अधातु आयनों अर्थात ऋणायनों की अधिकता के कारण। पहली कंडीशन में हम लोगों ने क्या किया है, पहली कंडीशन में हमने धनायनों की क्या की है, अधिकता। अब हम क्या करेंगे, ऋणायनों की अधिकता करेंगे, तो ठीक है कर देते हैं ऋणायनों की अधिकता। देखो बोर्ड की तरफ, एक काम करते हैं, इसको पीछे की तरफ ले लेते हैं, नया पेज ले लेते हैं, नया पेज, ये लो बिल्कुल नया पेज हो गया आप लोगों का। और भैया यहाँ पर दोबारा से लिख देता हूं मैं, चलो वापस लाते हैं उसको। हम्म, ये हो गया, ये तो ऊपर हेडिंग डाली है, एक काम करते हैं इसको मिटा ही देते हैं। अब देखो बच्चों, दूसरी हेडिंग हम लोग क्या डाल रहे हैं, दूसरी हेडिंग डाल रहे हैं भैया हम लोग जालक में, मतलब लैटिस में, जालक में अधातु आयनों, अधातु मतलब नॉन मेटल, जालक में अधातु आयनों, नॉन मेटल
जालक में अधातु आयनों कोष्टक में लिख देना रिनाइनो। रिनाइनो को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एनाइन। ठीक है ना? जालक में अधातु आयनों की अधिकता के कारण, मतलब एक्सेस ज्यादा कर रहे हैं हम लोग, अधिकता के कारण क्या त्रुटि उत्पन्न कर रहे हैं? किनमें? आयनिक क्रिस्टलों के अंदर। देख लो भैया किस प्रकार से उत्पन्न होगी। अब देखो बच्चों, जिस तरीका से धनायनों की अधिकता के कारण त्रुटि कितने प्रकार से उत्पन्न हो रही थी? दो। एक ऋणायन की कमी, दूसरी धनायनों की अधिकता। यहां पर भी दो प्रकार से हो सकती है। जालक में अधातु आयनों की अधिकता कारण, मतलब ऋणायनों की अधिकता कारण, तो एक कंडीशन में हम लोग क्या कर देंगे? धनायनों की कमी कर देंगे, ऋणायनों की अधिकता कर देंगे। देख लो, यहां पर लिख देता हूं। यहां पर लिख देता हूं भैया, ये त्रुटि भी दो प्रकार से उत्पन्न कर सकते हो। यहां पर लिख दो धनायनों की कमी। धनायनों की कमी करोगे तो कॉमन सी बात है, ऑटोमेटिक ऋणायनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। धनायनों की कमी, डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? डेफिशिएंसी ऑफ कैटायन। धनायनों की कमी, और इधर कर दोगे बच्चों ऋणायनों की, ऋणायनों की अधिकता। अरे भाई, धनायनों की कमी करोगे तो एक कंडीशन में ऋणायनों की अधिकता कर देना। इन दोनों ही कंडीशनों में बच्चों ऋणायनों की संख्या ज्यादा हो रही है। अब आप बोलोगे सर कैसे हो रही है ऋणायनों की संख्या ज्यादा? ऐसा हो रही है भैया, यहां पर हेडिंग क्या है? जालक में ऋणायनों की अधिकता। अधातु, अधातु मतलब जो नॉन मेटल होती है उन पर नेगेटिव चार्ज होता है, ये बात आप लोग जानते होंगे। तो देखो, अगर आप लोग ऋणायनों की अधिकता करना चाहते हो तो कॉमन सी बात है, धनायनों को आप लोग क्या कर दो? कम कर दो। अगर धनायन कम होंगे तो ऑटोमेटिक ऋणायनों की क्या हो जाएगी? अधिकता हो जाएगी। और दूसरी कंडीशन में क्या है? क्या ऋणायनों की अधिकता, इसका सीधा सा मतलब है धनायन कम कर दिए और ऋणायन आप लोगों ने ज्यादा कर दिए। इस कंडीशन में भी बच्चों ऋणायनों की अधिकता हो रही है, और इस कंडीशन में भी ऋणायनों की अधिकता हो रही है। चलो ठीक है, तो फिर मैं क्रिस्टल जालक बना देता हूं। अब की बार मैं क्रिस्टल जालक बनाऊंगा एफईओ का। किसका बनाऊंगा बच्चों? एफईओ का। मैं लिख देता हूं, क्रिस्टल जालक जो बनाने वाला हूं वो बनाने वाला हूं भैया मैं एफईओ का। यहाँ पर Fe पर प्लस के दो चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर माइनस के टू चार्ज होता है। सब लोग जानते होंगे इनके चार्ज फार्जों को, देखना तो आता ही होगा आप लोगों को। चलो ठीक है, इसकी क्रिस्टल संरचना बनाते हैं FeO की। तो देखो भैया, इसकी क्रिस्टल संरचना बनाने के लिए क्या करेंगे? वो ही गोले बना दीजिए, ये लो। ये लो, ये लो, लो। सबको मिला दीजिए। अब देखो बच्चों, यहां पर आप एक काम करो, सभी जगह ये भर दीजिए। सभी जगह गोले इनको भर दीजिए। किससे भरोगे? Fe+2O-2, Fe+2O-2। तो देखो भैया, यहां पर लिख दिया Fe+2, यहां पर लिख दिया O-2, यहां पर लिख दिया मैंने Fe+2, यहां पर लिख दिया O-2। अब यहां पर Fe+2 है तो यहां पर लिखो O-2। यहां पर क्या लिखोगे? Fe+2। यहां पर क्या लिखोगे बच्चों? O-2। यहां पर क्या लिखोगे? Fe+2। फिर यहाँ पर Fe+2, यहाँ पर क्या लिखोगे? O-2। यहाँ पर क्या लिखोगे? Fe+2। यहाँ पर O-2। यहाँ पर वही O-2। यहाँ पर Fe+2। यहाँ पर O-2, और यहाँ पर क्या लिखोगे? Fe+2। ये बच्चों आप लोगों ने क्रिस्टल संरचना किसकी बना दी? FeO की बना दी। ठीक है, FeO की क्रिस्टल संरचना बना दी। मतलब इस वक्त इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि उत्पन्न नहीं है, कोई भी प्रकार की डिफेक्ट नहीं है। तो उसमें डिफेक्ट कौन सी उत्पन्न होगी? हम क्या करेंगे? धनायनों की क्या करेंगे? कमी। अरे यार, कॉमन सी बात है, धनायनों की कमी करोगे तो एक जगह से मैं धनायन को निकाल देता हूं, लो हो जाएगी धनायनों की कमी। तो देखो किस तरीका से निकालोगे धनायन। एक जगह से भैया मैं धनायन को निकाल देता हूं। सपोज कीजिए मैंने यहां से इस धनायन को क्या कर दिया? गायब कर दिया। धनायन को क्या कर दिया? गायब। अब कॉमन सी बात है, यदि धनायन गायब होगा, धनायन अगर आप लोगों ने हटा दिया,
तो ऋणायनों की संख्या क्या हो जाएगी, आप लोगों की ज्यादा हो जाएगी। और यही चीज तो हम पढ़ रहे हैं कि क्रिस्टल जालक में हमें ऋणायनों की संख्या क्या करनी है, ज्यादा करनी है, जिससे कि ये त्रुटि उत्पन्न हो सके। लिख रखा है ना, मेन हेडिंग यही लिख रखी है आप लोगों की, ऋणायनों की अधिकता के कारण। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां से आप लोगों ने धनायन तो गायब कर दिया, लेकिन इसी संरचना के अंदर कोई दूसरा जो धनायन है वो बच्चों ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाता है। अर्थात ये Fe पर प्लस के दो चार्ज था ना, ये धनायन अपनी जगह को छोड़ के तो चला जाता है, लेकिन अपना चार्ज किसी दूसरे धनायन को देकर चला जाता है। तो कॉमन सी बात है, दूसरे धनायन को देकर चला जाता है तो वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में हो जाएगा। जैसे कि Fe पर कितना चार्ज है, यहाँ पर प्लस के दो चार्ज है, तो जब वो अपनी जगह से निकला था ना, तो अपना चार्ज आसपास वाले दो धनायन को दे गया, एक इसको दे दिया, एक इसको दे दिया। तो जो अगले धनायन है वो प्लस दो से प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाते हैं, क्योंकि जहां से आप लोगों का धनायन निकला है वहां से वो निकल तो गया, लेकिन अपना चार्ज सपोज करो एक इसको दे गया और एक इसको दे गया, तो ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा और ये भी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा, क्योंकि दो धनायन को वो एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट दे के चला गया। तो दो तो उनकी पहले से ही है, एक एक ऑक्सीडेशन स्टेट इससे मिल गई उनको, तो ये किस में आ जाएंगे, प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो यहाँ पर इसको भी शो कर दीजिए भैया आप लोग। देखो यहां पर इसको तो मैं कर देता हूं गायब, ये लो गायब कर दिया, इसको भी कर देता हूं गायब। और भैया यहां पर लिख दीजिए आप लोग प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, वो इसलिए क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के थ्री हो जाएगी। वो किस लिए, क्योंकि यहां से Fe प्लस टू निकला है आप लोगों का बाहर, तो एक चार्ज उसने इसको दे दिया, एक चार्ज इसको दे दिया, ये हो गया बच्चों Fe प्लस के थ्री। और ये हो जाएगी इसमें धनायनों की कमी, क्योंकि ये जगह आप लोगों की खाली हो जाएगी, और इस खाली जगह की वजह से इस क्रिस्टल संरचना में, एफईओ की क्रिस्टल संरचना में क्या उत्पन्न हो गई बच्चों, त्रुटि उत्पन्न हो गई, इसमें कमी उत्पन्न हो गई। क्योंकि त्रुटि उत्पन्न होने से पहले एफईओ की बिल्कुल एक रेगुलर शेप थी, बिल्कुल व्यवस्थित था, पूरा एक अरेंजमेंट था, लेकिन बच्चों यहां से धनायन गायब हो गया, धनायन निकल गया, और अगले धनायन इनमें आ गए उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में। और बच्चों एक बात विशेषकर याद रखना, इस प्रकार की त्रुटि संक्रमण धातुओं में मिलती है, मतलब ट्रांजिस्टर मेटलों के अंदर मिलती है। क्यों, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जो ट्रांजिस्टर मेटल होती है, अर्थात जो संक्रमण धातु होते हैं, वो परिवर्तनशील ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जितनी भी ट्रांजिस्टर मेटल है वो सभी परिवर्तनशील अर्थात वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती हैं। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब ये हुआ क्या है? कोई फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती। जैसे कि आप लोगों को पता है Mn ट्रांजिस्टर एलिमेंट होता है, मतलब डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है 3D सीरीज का। Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस के 2 भी होती है, 3 भी होती है, 4 भी होती है, 5 भी होती है, 6 भी होती है, 7 भी होती है। मतलब परिवर्तनशील बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स हो करते हैं। जबकि क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातु मतलब एल्केलाइन मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल, उनकी फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे कि आप लोग जानते हो सोडियम क्षार धातु होती है, एल्केलाइन मेटल होती है, तो फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है कि भाई क्षार धातु अर्थात जो एल्केलाइन मेटल है उनकी फिक्स ऑक्सीडेशन होती है प्लस के वन। और जो क्षारीय मृदा धातु होती है अर्थात जो एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है, उन सब पर प्लस के दो चार्ज होता है, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट है। वो एक नहीं करती, तीन नहीं करती, फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट होती है दो। तो ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित नहीं करते। परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था जो प्रदर्शित करेंगे वो करेंगे संक्रमण धातु ट्रांजिस्टर मेटल करेंगी। बात समझ में आ गई। जैसे कि आपको पता है ये Fe है, Fe की प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Fe की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Fe की प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Fe की प्लस फाइव ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है, Fe की प्लस सिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। बच्चों यदि कोई भी मेटल एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करती है तो उसको बोलते हैं परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। तो इस प्रकार की त्रुटि संक्रमण धातु में देखने को मिलती है, क्योंकि वो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करती है। और इनके जो एग्जाम्पल है वो याद रख लेना। मैं एग्जाम्पल लिख देता हूं भैया, यहां पर इसको तो मिटा देते हैं।
एग्जाम्पल हो गए, देखो एक तो ये एफईओ अभी लिखाई है आप लोगों के लिए सामने मैंने, देखो एफईओ, एपीएस, एनआईओ, टीआईओ, ये सब के सब जो एग्जाम्पल लिखे ना बच्चों, उनमें इस प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है। बात समझ में आ गई ना? क्योंकि देखो ये भी ट्रांजिस्टर मेटल है, ये भी ट्रांजिस्टर मेटल है, ये भी ट्रांजिस्टर मेटल है, ये भी ट्रांजिस्टर मेटल है। मतलब जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं ना बच्चों, उनको हम बोलते हैं संक्रमण धातु, ट्रांजिस्टर एलिमेंट्स, ट्रांजिस्टर मेटल। बात समझ में आ गई ना? जो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, मतलब वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ये बात आप लोग समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब भैया ये धनायनों की कमी तो आप लोगों के समझ में आ गई। देखो बच्चों, यहाँ पर धनायनों की कमी समझ में आ गई और मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर चित्र भी लिख देता हूँ। यहाँ पर लिख देता हूँ चित्र, लिखो ये जरूर लिखना है। एग्जामिनर तभी इंप्रेस होगा, कुछ भी चीज नहीं छोड़नी है। यहाँ पर क्या लिखोगे? क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी। क्रिस्टल जालक में, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी, क्रिस्टल जालक में धनायनों की कमी। और भैया अब देखो, इधर भी बनाता हूं मैं आप लोगों के लिए। ये मैंने गोले बना दिए, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलने वाला है। वो कॉन्सेप्ट क्या है अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगी। सबको मिला दीजिए, सबको मिला दीजिए भैया। ये लो जी, सबको मिला दिया। अब रिनानो की अधिकता करनी है तो पहले तो पूरी को अरेंजमेंट कर देते हैं। यहाँ पर लिख दो, एक सेकंड, दूसरा कलर चेंज कर लेता हूँ। ये कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, ये लो, ये कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर लिखो प्लस माइनस, प्लस माइनस, माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, अपोजिट होने चाहिए। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा, यहाँ पर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। यहाँ पर कौन है? प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखो, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखो, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस लिखो, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस लिखो। मतलब अपोजिट होने चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो विपरीत आवेश होते हैं वो एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। और हमारा तो टॉपिक ही आयनिक बंध का चल रहा है, तो कॉमन सी बात है, आयनिक बंध बोलते किसको है? बेसिक में बताया था, आयनों के आकर्षण बल को ही हम लोग आयनिक बंध बोलते हैं, सीधी सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो बच्चों, अभी इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी त्रुटि उत्पन्न नहीं है। क्यों? क्योंकि पूरे का पूरा आप लोगों का जो क्रिस्टल है, पूरे का पूरा जो आप लोगों का जालक है, वो पूरी तरीका से उसका एक अरेंजमेंट है, पूरी तरीका से व्यवस्थित है। कैसे? प्लस माइनस से जुड़ा, माइनस प्लस से जुड़ा, पूरा एक सेटलमेंट है। अब हम लोगों को क्या करना है? ऋणायनों की अधिकता करनी है। तो भाई ऋणायनों की अधिकता कैसे करें? यहाँ पर धनायनों की कमी करी थी तो ऋणायन ऑटोमेटिक ज्यादा हो गए। अब यहाँ पर ऋणायनों की अधिकता करनी है, मतलब ये हुआ मुझे धनायन भी नहीं निकालना है और मुझे ऋणायन ज्यादा करने हैं। तो एक काम करते हैं, ऋणायन हम लोग किन में ले जाते हैं? अंतराकाशी छिद्रों में। सपोज करो कोई ऋणायन हम अंतराकाशी छिद्रों में लेकर आ जाते हैं। यहां पर मैंने क्या किया बच्चों? एक ऋणायन मैंने किन में लेके आ गया? अंतराकाशी छिद्रों में। अगर आप लोग अंतराकाशी छिद्रों में ये ऋणायन लेकर आते हो, ध्यान से समझना, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट निकलने वाला है भैया। इस प्रकार की त्रुटि में अगर ऋणायनों की अधिकता करना चाहते हो तो कॉमन सी बात है, धनायन आपको निकालना नहीं है, क्योंकि वो तो आपने यहां पर कर दिया। और ऋणायनों की क्या करनी है? अधिकता करनी है। तो एक काम कीजिए, ऋणायन बाहर से लाइए और इन अंतराकाशी छिद्रों में पहुंचा दीजिए। तो क्या इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी? नहीं बेटा, इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर ये त्रुटि उत्पन्न क्यों नहीं होगी? बेटा इसलिए नहीं होगी क्योंकि ये जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं, इनका इतना छोटा साइज होता है, इतना छोटा साइज होता है कि इनमें धनायन तो फिट हो जाते हैं, लेकिन इनमें ऋणायन फिट नहीं होते, क्योंकि आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि धनायन और ऋणायनों की तुलना में जो धनायन होते हैं उनका साइज क्या होता है? छोटा,
और ये जो रिनाइन होते हैं इनका साइज क्या होता है बड़ा, ये बड़े आकार के होते हैं, इसलिए धनायन तो इनमें फिट हो जाता है, लेकिन ऋणायन कभी भी इन अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आ सकते, क्योंकि इन अंतराकाशी छिद्रों का जो साइज होता है वो बहुत छोटा होता है, तो उनमें धनायन तो फिट हो जाते हैं, लेकिन ऋणायन उनमें फिट नहीं होते। ये बच्चों जो धनायन होते हैं ना, ये जो पॉजिटिव होते हैं, ये छोटे आकार के होते हैं। क्या होते हैं? छोटे आकार। छोटा लिख देता हूं, छोटा डॉन। ये कौन है भैया? छोटा डॉन है। कौन है? छोटा डॉन। छोटा आकार मतलब स्मॉल साइज, छोटा आकार। और ये जो रिनाइन है इसका क्या होता है? बड़ा आकार, लार्जर साइज। बड़े को क्या बोलेंगे? लार्जर साइज। देखो बच्चों, ये जो पॉजिटिव होता है उसका छोटा आकार होता है मतलब स्मॉल साइज होता है, ये नेगेटिव होता है इसका बड़ा आकार होता है मतलब लार्जर साइज होता है। अब देखो, मैंने अभी आप लोगों से क्या बात बोली है कि किसी भी क्रिस्टल के अंदर इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। वो इसलिए नहीं देखने को मिलती क्योंकि बच्चों, ये जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं, इंटरस्टिशियल बॉन्ड होते हैं, इनका साइज बहुत छोटा होता है। तो ये जो धनायन होते हैं ना, इनका भी साइज छोटा होता है, तो ये धनायन तो इनमें आसानी से फिट हो जाते हैं, लेकिन ये जो ऋणायन होते हैं ना, इनका बच्चों बड़ा साइज होता है। तो बड़े साइज होने की वजह से ये इन अंतराकाशी छिद्रों में नहीं आते। इसीलिए किसी भी क्रिस्टल के अंदर आज तक ऐसी त्रुटि देखने को नहीं मिली है, या ऐसी त्रुटि अभी तक कोई ज्ञात ही नहीं है किसी भी क्रिस्टल संरचना में। इसीलिए किसी भी क्रिस्टल संरचना में इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। बात समझ में आ गई ना? और रीजन आप लोगों के लिए दे दिया, क्योंकि ये रिनाइन का साइज क्या होता है? बड़ा साइज होता है, और इंटरस्टिशियल अर्थात जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं इनका साइज क्या होता है? छोटा होता है। तो इनमें रिनाइन फिट नहीं होते, इसलिए इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है। अब देखो बच्चों, ये त्रुटि तो मिलेगी नहीं, ये त्रुटि तो मिलेगी नहीं, ये त्रुटि मिलेगी जो मैंने आप लोगों के सामने शो कर दी। और इसी के साथ जालक में ऋणायनों की अधिकता के कारण जो त्रुटि थी वो बच्चों आप लोगों की कंप्लीट होती है। नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि वाला टॉपिक है, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि वाला टॉपिक आप लोगों का बच्चों कंप्लीट होता है। बात समझ में आ गई? किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? नहीं है? एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूं, क्योंकि अभी मैं तीसरी त्रुटि लेने वाला हूं। कौन सी? अशुद्धता त्रुटि या रासायनिक त्रुटि, मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। लेकिन उससे पहले एक बार रिवीजन करवा देता हूं कि मैंने आप लोगों को पढ़ाया क्या है। बच्चों, ये नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? दो प्रकार से। जालक में धातु मतलब धनायनों की अधिकता कारण, जालक में अधातु मतलब ऋणायनों का अधिकता कारण। तो जालक में धनायनों की अधिकता कितने प्रकार से करी थी हम लोगों ने? दो। एक बार ऋणायन को कम किया था, एक बार धनायन को ज्यादा किया था, ठीक है ना? और जालक में ऋणायनों की अधिकता के कारण भी दो प्रकार से उत्पन्न हो सकती है। एक, धनायनों की कमी, दूसरी ऋणायनों की अधिकता। तो ये त्रुटि तो उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि ये जो अंतराकाशी छिद्र होते हैं इनमें धनायन फिट हो जाता है, इन गोलिन में भी धनायन फिट हो जाता है, ठीक है ना? लेकिन इस प्रकार की त्रुटि देखने को नहीं मिलती। वो इसलिए क्योंकि अंतराकाशीय जो छिद्र है इनका साइज क्या होता है? छोटा। ऋणायन का साइज क्या होता है? बड़ा। तो कॉमन सी बात है, छोटे साइज में बड़ा वाला जाएगा ही नहीं। अगर इस छोटे साइज में बड़ा वाला जाएगा ही नहीं, तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं होगी। बात समझ में आ गई? चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब देखो बच्चों, नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटि को हम लोग खत्म करते हैं। अब जो कैपिटल सी हेडिंग डालेंगे, वो हम डालेंगे अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, मतलब इंप्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। उसको भी आज के इस लेक्चर में मैं कंप्लीट करवा देता हूं। तो देखो बोर्ड की तरफ, अब इस पूरे को ही मिटा देते हैं। पूरे को ही क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं। ये लो, पूरा ही मिटा दिया। अब देख लो बच्चों, अब हम लोग तीसरी हेडिंग डालेंगे, कैपिटल सी। क्या है? अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटि भी बोल सकते हो, रासायनिक त्रुटियां। ठीक है, इंग्लिश भी लिख देता हूं इसकी।
कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं, बेचारे वो भी खुश हो लेंगे, इसलिए इनकी इंग्लिश भी लिख देते हैं। इंग्लिश में बोलेंगे इम्प्यूरिटी डिफेक्ट, इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स और केमिकल डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट, ठीक है ना? इम्प्यूरिटी डिफेक्ट्स और केमिकल डिफेक्ट, ये लो, ये लो भैया। अब देखो, अब आपका सवाल ये हुआ, सर ये अशुद्धता त्रुटि और रासायनिक त्रुटि का मतलब क्या हुआ? ये किसी भी क्रिस्टल में किस तरीका से उत्पन्न होगी? तो बच्चों ये इस तरीका से उत्पन्न होगी क्या एक आयनिक यौगिक है और उसमें आप लोगों ने कोई दूसरा आयनिक यौगिक डाल दिया। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर मेरे पास में माना कि ध्यान से समझना, अभी आप लोगों के समझ में आ जाएगी। जैसे कि माना कि मेरे पास में एक कोई गिलास है, ठीक है ना? उस गिलास में मेरा उस गिलास के अंदर पानी है और उस पानी में मैंने नमक को डाल दिया, मतलब NaCl को डाल दिया। तो कॉमन सी बात है, जो पानी है गिलास के अंदर वो NaCl का विलयन बन गया, मतलब NaCl का क्रिस्टल जालक बन गया। अब इसमें कोई दूसरा आयनिक यौगिक और डाल दिया। सपोज करो उस NaCl में आपने कोई दूसरा आयनिक यौगिक SrCl2 डाल दिया, तो कॉमन सी बात है उसमें जो त्रुटि उत्पन्न होगी, क्योंकि पहले वो केवल NaCl का ही था, लेकिन आपने कोई दूसरा आयनिक यौगिक और डाल दिया, SrCl2 डाल दिया। तो अब उस गिलास के अंदर कितने आयनिक यौगिक हो गए? दो। पहले कौन था? NaCl, लेकिन बाहर से आपने SrCl2 और डाल दिया, तो उस गिलास के अंदर कितने आयनिक यौगिक हो गए? दो। और उस NaCl की संरचना में कुछ कुछ जगह पर SrCl2 आ जाता है, मतलब उसमें त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। अरे भैया बिल्कुल सही बात है यार। अभी ये गिलास है, गिलास में मैंने NaCl का क्रिस्टल जालक रख दिया, मतलब NaCl का विलयन रख दिया, तो वो पूरी तरीका से शुद्ध है, उसमें कोई भी तरीका से कोई त्रुटि या कोई डिफेक्ट उत्पन्न नहीं है, क्योंकि वो अकेला है। लेकिन आप लोग बाहर से आए और उस गिलास में SrCl2 और डाल दिया। अब SrCl2 डाल दिया तो वो तो बेचारा शुद्ध हो गए ना, क्योंकि पहले केवल NaCl था, अब दूसरा आयनिक यौगिक और डाल दिया SrCl2, तो उस NaCl की कुछ जगह पर बच्चों Sr+2 आ जाता है, मतलब जो Na+ है ना, उसकी कुछ जगह पर Sr+2 आ जाता है, मतलब उस NaCl की क्रिस्टल संरचना में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और जो त्रुटि उत्पन्न होती है, उस त्रुटि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धता त्रुटि या रासायनिक त्रुटि। 100 बातन की एक बात यह है कि एक आयनिक यौगिक में यदि किसी दूसरे आयनिक यौगिक को डाल दिया जाए, तो उस आयनिक यौगिक में त्रुटि उत्पन्न हो जाती है, और जो त्रुटि उत्पन्न होती है उस त्रुटि को ही हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धता त्रुटि या रासायनिक त्रुटियां। कैसे उत्पन्न कर सकते हो? अभी बताता हूं मैं आप लोगों के लिए, डायग्राम बनाता हूं, फिर इसके कुछ पॉइंट है उनको भी एक्सप्लेन करके इस टॉपिक को मैं खत्म करता हूं। तो देख लो भैया ध्यान से, यहां पर सबसे पहले हम लोग डायग्राम बनाते हैं। बना दो डायग्राम, ये लो, ये लो, सबको मिला दीजिए, ये लो। अब क्या करोगे? सब जगह पर Na+Cl- डाल दीजिए इसमें, हर जगह पर Na+Cl-, 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 सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पर Na+ है तो यहाँ पर क्या आना चाहिए? Cl- आना चाहिए। यहाँ पर क्या डाल दीजिए बच्चों? Cl- डालो यहाँ पर, यहाँ पर Na+, यहाँ पर Cl-, यहाँ पर Na+। अब यहाँ पर क्या आएगा? Na+, क्योंकि यहाँ पर Cl- है तो यहाँ पर Na+, यहाँ पर Na+ है तो Cl-, यहाँ पर वही Na+,
यहाँ पर Na प्लस है तो यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर Na प्लस, यहाँ पर Cl माइनस, यहाँ पर क्या लिखोगे Na प्लस लिखोगे। बात समझ में आ गई ना? अब देखो यहाँ पर इसका डायग्राम का नाम भी लिख देता हूँ, डायग्राम का नाम भी लिख देते भैया, लिख दो चित्र, चित्र। अशुद्धता ऐसे लिख देना, क्रिस्टल जालक में अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां। मेरे पास जगह कम है तो मैं ऐसे लिख, चलो मैं लिख ही देता हूँ यार, मैं लिख ही देता हूँ। क्रिस्टल जालक में अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां, ठीक है भैया। अब देखो ध्यान से समझना, ये आप लोगों का क्रिस्टल जालक हो गया। अब इस क्रिस्टल जालक में अशुद्धता त्रुटि, रासायनिक त्रुटि किस तरीका से उत्पन्न होगी, वो अभी एक बार फिर से बता देता हूं। देखो बच्चों, ये जो NaCl की क्रिस्टल संरचना है, इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं है। अरे त्रुटि का मतलब वो कमी, तो कमी कहां नजर आ रही है? Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, पूरे का पूरा एक अरेंजमेंट बना रखा है। कहां है इसमें त्रुटि उत्पन्न? त्रुटि कैसे उत्पन्न होगी अब बताता हूं। NaCl की क्रिस्टल संरचना में अब आप लोग बाहर से आए और उसमें SrCl2 डाल दिया। इसमें क्या डाल दिया बच्चों? आप लोगों ने SrCl2 डाल दिया। ये क्या डाल दिया आप लोगों ने? SrCl2 डाल दिया। आप लोगों को पता है Sr, जो आप लोगों का Sr होता है, इस Sr पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस के 2 चार्ज होता है। इस Sr पर बच्चों कौन सा चार्ज होता है? प्लस के 2 चार्ज होता है। हम लोग जानते हैं Sr+2 होता है और सोडियम पर +1 चार्ज होता है। ये कौन होती है? क्षारीय मृदा धातु। कौन सी होती है? क्षारीय मृदा धातु, मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल। इंग्लिश मीडियम वालों, इसको क्या बोलेंगे? एल्केलाइन अर्थ मेटल। बात समझ में आ गई ना? इस पर कौन सा चार्ज होता है? प्लस के 2। जबकि आप लोगों को पता है ये सोडियम कौन होती है? क्षार धातु। Na प्लस कौन होती है आप लोगों की? क्षार धातु। क्षार धातु मतलब एल्केलाइन मेटल। Sr+2 क्षारीय मृदा धातु होती है, मतलब एल्केलाइन अर्थ मेटल होती है। Na प्लस कौन होती है बच्चों आप लोगों की? क्षार धातु होती है, अर्थात एल्केलाइन मेटल होती है। अब ध्यान से समझना, एक कॉन्सेप्ट निकलेगा। कॉन्सेप्ट क्या निकलेगा? कि NaCl की ये संरचना पूरी तरीका से व्यवस्थित है, इसमें कोई भी प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं है। लेकिन यदि आप लोगों ने इस NaCl में बाहर से SrCl2 डाल दिया, तो SrCl2 डालने से इसमें 2 आयनिक कंपाउंड हो जाएंगे। एक तो NaCl पहले से ही था, एक SrCl2 और डाल दिया, तो बच्चों अब इसमें क्या हो जाएगी? त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि कुछ Na प्लस की जगह पर बच्चों कौन आ जाएगा? Sr+2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई ना? तो यहां पर क्या होगा? एक दो जगह पर भैया आप लोगों का क्या आ जाएगा? Sr+2। तो मैं यहां पर शो कर देता हूं, एक दो जगह पर Sr+2 शो कर देता हूं। लो, एक यहां से निकाल देते हैं और एक हम लोग यहां से निकाल देते हैं। देखो भैया, और यहां पर डाल देते हैं हम Sr+2। यहां पर भी लिख दो Sr+2। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, कुछ Na प्लस की जगह पर कौन आ गया इस संरचना में? Sr+2। कुछ जगह पर Sr+2। और इस क्रिस्टल जालक में, इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में डिफेक्ट उत्पन्न हो जाती है, त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और इसी त्रुटि को हम लोग क्या बोलते हैं? अशुद्धता त्रुटियां या रासायनिक त्रुटियां। बात समझ में आ गई ना? अशुद्धता इसलिए बोला है क्योंकि वो पहले केवल NaCl की थी, लेकिन आपने बाहर से उसमें SrCl2 डाल दिया, तो उसको क्या कर दिया तुमने? अशुद्ध कर दिया। इसीलिए इस त्रुटि को हम अशुद्धता त्रुटि बोलते हैं या रासायनिक त्रुटि बोलते हैं। और एक बात आपने नोटिस करी, नोटिस करने वाली बात यह है कि सोडियम पर प्लस के 1 चार्ज था और Sr+2 पर, Sr पर प्लस के 2 चार्ज था। और आप लोग अच्छी तरीका से जानते हो कि जैसे जैसे चार्ज बढ़ते हैं, आयन बढ़ते हैं, वैसे वैसे उस आयनिक क्रिस्टल की चालकता का मान भी बढ़ता है। इसीलिए जब ये त्रुटि नहीं थी,
तब NaCl की चालकता क्या थी? कम। लेकिन इस त्रुटि के उत्पन्न होने के बाद NaCl की चालकता का मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। वो इसलिए क्योंकि पहले सोडियम पर कितना चार्ज था? +1, लेकिन इस त्रुटि के उत्पन्न होने के बाद उसमें Sr+2 आ गया, जिस पर कितना चार्ज होता है? प्लस के 2 चार्ज। तो पहले की तुलना में इस NaCl की चालकता का मान बढ़ जाता है। किसकी वजह से? इस Sr+2 की वजह से। बात समझ में आ गई ना? इस त्रुटि की वजह से NaCl पीला हो जाता है, KCl बैंगनी हो जाता है, ठीक है ना? और ये त्रुटि और आयनिक कंपाउंड्स में भी उत्पन्न कर सकते हो। बात समझ में आ गई ना? जैसे कि ये तो NaCl में हम लोगों ने क्या डाल दिया? NaCl में हम लोगों ने क्या डाल दिया? SrCl2 डाल दिया, तो ये त्रुटि उत्पन्न हो गई। ये और आयनिक कंपाउंड्स में मतलब किसी आयनिक कंपाउंड्स में किसी और आयनिक कंपाउंड्स को डाल दिया जाए ना, तब भी ये प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है ना? तो इस त्रुटि में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और इसी के साथ बच्चों आप लोगों की ये अशुद्धता या रासायनिक त्रुटि भी आप लोगों की कंप्लीट होती है। ठीक है ना? कर लेना अच्छी तरीका से। इसका डायग्राम का नाम लिख देना, क्रिस्टल जालक में अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां। आप लोगों को समझा दिया। क्या बोला है? एक आयनिक यौगिक में दूसरे आयनिक यौगिक को डाल दिया जाए तो कौन से प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है? अशुद्धता त्रुटियां और रासायनिक त्रुटियां। और इसी के साथ बच्चों ये तीसरे नंबर की त्रुटि ये भी आप लोगों की कंप्लीट होती है। और इसी के साथ आयनिक यौगिकों में जो त्रुटियां, आयनिक कंपाउंड्स में जो डिफेक्ट वाला टॉपिक चल रहा था, ये बच्चों अब आप लोगों का बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। ये टॉपिक आज के इस लेक्चर में मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया। अगर किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत हो बच्चों वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। बात समझ में आ गई? अब एक बार बच्चों मैं आप लोगों के लिए इसका रिवीजन और करवा देता हूं कि आयनिक यौगिकों में त्रुटियों का जो टॉपिक चला है इसका एक बार कम शब्दों में मैं रिवीजन करवा देता हूं, जिससे कि आप लोगों के टॉपिक बहुत बढ़िया तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखो भैया, अब रिवीजन करवा रहा हूं। अभी 3-4 मिनट में रिवीजन करवा दूंगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। देखो बच्चों, हम लोगों का टॉपिक चला था आयनिक यौगिकों में त्रुटियां, मतलब डिफेक्ट्स इन आयनिक कंपाउंड्स। ये हम लोगों का टॉपिक था। फिर मैंने आप लोगों से क्या बात बोली थी कि आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो पूरी तरीका से व्यवस्थित होते हैं तब जब उनका टेम्परेचर आप लोगों ने जीरो कर रखा है। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर आयनिक क्रिस्टल पूरी तरीका से व्यवस्थित होता है। लेकिन जैसे ही आप लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो आयनिक क्रिस्टल क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। और डिस्टर्ब होने की वजह से उसमें क्या उत्पन्न हो जाती है? त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और इन आयनिक कंपाउंडों में कितने प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है? 3 प्रकार की। एक होती है स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां, एक होती है नॉन स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां और एक होती है अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां। बात समझ में आ गई? पहले ही हेडिंग मैंने आप लोगों के लिए डाली थी स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटियां। ये स्टाइक्योमेट्रिक त्रुटि भी कितने प्रकार की थी? 2। एक थी शॉर्ट की त्रुटि, एक थी फ्रैंकल त्रुटि। शॉर्ट की त्रुटि में आप लोगों ने क्या किया था कि क्रिस्टल संरचना से एक धनायन और एक ऋणायन को गायब कर दिया, या 2 धनायन या 2 ऋणायन को गायब कर दिया। मतलब जितने धनायन बाहर निकलेंगे उतने ही ऋणायन बाहर निकलेंगे। तो ये कौन से प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती? शॉर्ट की त्रुटि। इससे क्या हुआ था? घनत्व का मान क्या हो गया था? कम, और चालकता का मान बढ़ गया। ठीक है। दूसरी इसी के अंदर हम लोगों ने क्या पढ़ा था? दूसरा टाइप फ्रैंकल त्रुटि। फ्रैंकल त्रुटि में क्या था कि धनायन अपनी जगह को छोड़कर किन में चला जाता? अंतराकाशी छिद्रों में। तो ये फ्रैंकल त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। और इसकी वजह से घनत्व के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि धनायन ने क्रिस्टल को नहीं छोड़ा था, केवल अंतराकाशी छिद्रों में गया था। ये आप लोगों की दूसरी टाइप की त्रुटि उत्पन्न हो गई। फिर स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियों के प्रभाव पढ़ाए थे, उसमें 4 पॉइंट पढ़ाए थे, वो चारों पॉइंट आप लोग कर लेना। ठीक है ना? एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया था एजीबीआर। एजीबीआर में दोनों प्रकार की त्रुटि देखने को मिलती है। शॉर्ट की त्रुटि भी देखने को मिलती है, फ्रैंकल त्रुटि भी देखने को मिलती है। साइडलाइन कीजिए। अब दूसरे नंबर की हेडिंग क्या डाली है मैंने? आज के इस लेक्चर में ही करवाया है, नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां। नॉन स्टाइकोमेट्रिक त्रुटियां कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकती है? 2 प्रकार की। जालक में धातु धनायनों की अधिकता के कारण, जालक में अधातु आयनों मतलब ऋणायनों की अधिकता के कारण। क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जो धातु होती है अर्थात जो मेटल होती है उन पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। और जो नॉन मेटल होती है उन पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। बात समझ में आ गई? फिर इसमें भी पहली हेडिंग डाली थी, जालक में धातु आयनों की, हाँ, जालक में धातु आयनों की अधिकता के कारण। तो धातु आयनों की अधिकता कितने प्रकार से हुई थी? 2। एक जगह ऋणायन को कम किया था और धनायन को क्या किया था? ज्यादा। फिर करवाया था दूसरी, ऋणायनों की अधिकता के कारण। तो धनायनों की कमी करी थी, ऋणायनों की अधिकता करी थी। और ये ऋणायनों की अधिकता जो करी थी ना, ये त्रुटि देखने को नहीं मिलती, क्योंकि ऋणायनों का साइज क्या होता है? बड़ा होता है, जो कि अंतरकाशी छिद्रों में फिट नहीं होते।
धनायन तो फिट हो जाता है क्योंकि धनायन का छोटा साइज होता है, लेकिन ऋणायन का बड़ा साइज होता है जो कि अंतरकाशीय छिद्रों में नहीं आता, तो उस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न नहीं होती है। और तीसरे नंबर की त्रुटि तो मैंने पढ़ा ही दी आप लोगों के, अशुद्धता त्रुटियां, रासायनिक त्रुटियां, मतलब इम्प्यूरिटी डिफेक्ट और केमिकल डिफेक्ट। एक आयनिक यौगिक में कोई दूसरा आयनिक यौगिक डाल दिया तो इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न हो जाती है। बात समझ में आ गई ना? जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, अशुद्धता, तो भाई कोई चीज अशुद्ध तभी तो होगी, जैसे कि पहले NaCl का आयनिक यौगिक था, अब SrCl2 डाल दिया आप लोगों ने, तो अशुद्ध हो गया, क्योंकि पहले वो केवल NaCl का था, अब दूसरे को डाल दिया, मिक्सचर बना दिया, मिक्सचर बना दिया तो वो NaCl में क्या हो गया, Na प्लस की जगह पर कुछ जगह पर क्या आ गया, Sr+2 आ गया। अब Sr पे प्लस के 2 चार्ज होता है, Na पर प्लस के 1 चार्ज होता है, तो पहले की तुलना में चालकता का मान क्या हो गया, ज्यादा, क्योंकि हम लोग अच्छी तरीका से जानते हैं कि जितने ज्यादा चार्ज होते हैं, जितने ज्यादा आयन होते हैं, चालकता का मान उतना ही ज्यादा होता है, मतलब कंडक्टिविटी का मान उतना ही ज्यादा होता है। ये तीसरे नंबर की आप लोगों को कंप्लीट होती है और इसी के साथ ये टॉपिक आप लोगों को कंप्लीट होता है। अब अगले टॉपिक का डिस्कशन बच्चों मैं अगले लेक्चर में करूंगा। आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। बच्चों, आज का लेक्चर आप लोगों को मेरा कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख के जरूर बताना। ठीक है बच्चों, फिर आज के लेक्चर को मैं यहीं तक रखता हूं। मिलता हूं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।